दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक ने आज एक बिल्कुल फ्रेश हाई बना के ऑल टाइम एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट कर लिया है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और कल हमारे सामने रिजल्ट होगा। रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। कितना प्रॉफिट इस बार कंपनी कमा सकती है, इसके अलावा भी कुछ और बड़े फैसले होने वाले हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों की इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी और आगे की क्या संभावना बन रही है, कितना डिविडेंड मिल सकता है और क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से इसमें संभावना पॉजिटिव बनने लगी है, लेकिन अभी भी इसमें दौड़ की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह से स्टील सेक्टर पिछले 2 सालों में दबाव में था, इसकी प्राइस भी इतनी नहीं बढ़ी। तो क्या ये मौका है जब दूसरे स्टॉक सारे दौड़ चुके टाटा स्टील में निवेश किया जाए? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11:30 के आसपास का टाइम है। टाटा स्टील के स्टॉक की प्राइस की संभावनाओं को देखें तो आज स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 175 के आसपास, जो क्लोजिंग थी कल की। लेकिन और वहाँ से इसने दौड़ लगानी शुरू की तो 177 की इसने हाई बनाई। लो है वो 175 के आसपास, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया। और वैसे बाजार में भी दबाव देखने को मिल रहा है, भले ही सेंसेक्स ग्रीन हो लेकिन ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप सारे के सारे इस समय प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए और इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा दबाव। इस समय 176 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.43% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देख ही सकते हो कि आज जो इंट्राडे का इसने हाई बनाया वो 177 का है और 52 वीक का लो 105 के आसपास है और हाई 177 का है, जो इसने फ्रेश हाई बनाया एकदम। और इसकी ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो वो भी आपको 177 की देखने को मिलेगी। तो इससे क्लियरली समझ सकते हो कि इसने एक बिल्कुल नया इतिहास रच दिया। आज काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले 20 दिन में ही देखें तो जो स्टॉक 161 के आसपास था 9 तारीख को, वो 28 तारीख को 177 तक चला गया है। ज़बरदस्त दौड़ लगा रहा है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे बीच में आप देखें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 24 और 22 तारीख को ही इसमें स्टॉक में गिरावट थी, बाकी ओवरऑल इसने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 29 मई यानी कल इसके लिए बड़ा दिन है। कल कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में कुछ और बड़े फैसले भी करने जा रही है कंपनी। डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी करेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा रिजल्ट रह सकता है। तो जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि Q4 में रेवेन्यू में 7% की गिरावट हो सकती है और प्रॉफिट में 50% की गिरावट हो सकती है, ये अंदाज़ा लगाया गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार जो अलग अलग 9 एनालिस्ट है उनका जो पोल किया गया, तो सबका मिला के इस समय जो एक आंकड़ा जो निकल के आ रहा है उन 9 एनालिस्टों की राय को अगर मद्देनजर रख के जो पोल बनाया उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है वो 874 करोड़ के आसपास रह सकता है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1693.30 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 50% के आसपास इस बार प्रॉफिट में गिरावट हो सकती है। यह एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है। दूसरी तरफ देखो तो रेवेन्यू जो है उसमें भी 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इस बार 58,489.60 करोड़ के आसपास रह सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको आंकड़े उत्साहवर्धक दिखाई देंगे, क्योंकि रेवेन्यू में 5.7% की वृद्धि देखने को मिल सकती है और नेट प्रॉफिट में भी 3.2% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी Q3 के मुकाबले Q4 बेहतर हो सकता है। ईयर ऑन बेसिस पे जरूर आपको कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट सुधरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ एबिटाडा देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया कि जो एबिटाडा मार्जिन है वो इस बार 6174.40 करोड़ के आसपास रह सकती है, जिसमें 15% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है और क्वार्टर बेसिस पे 1.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि कंपनी का जो पर टन के हिसाब से जो लॉसेज एबिटाडा में देखें तो इस बार उसमें कमी आ सकती है, जो 112 टन के आसपास रहता है Q4 में, जो Q3 में 178 टन $US के हिसाब से था। तो इस बार देखें तो उसमें लॉस में कमी आएगी। दूसरी तरफ अगर अब देखें तो कोटक सिक्योरिटीज़ का भी जो अंदाजा है कि टाटा स्टील का जो यूरोप का बिजनेस है उसमें एबिटाडा लॉस जो है वो 104 टन $1 के आसपास रह सकता है, जो पिछले क्वार्टर में 178
टन डॉलर के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि जो यूरोप के बाज़ार में भी जो लॉस है वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। और इंडिया का जो बाज़ार का जो सेल्स है उसमें करीब 0.53 मिलियन टन्स के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यूरोप बाज़ार का जो सेल्स है उसमें भी 0.15 मिलियन टन्स के आसपास की वृद्धि देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इसका ओवरऑल लब्धो आज देखें नीदरलैंड और बिजनेस में भी सेल्स में वृद्धि देखने को मिल सकती है। क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 बेहतर रह सकता है, यानी कुल मिला के रिजल्ट अच्छा रह सकता है। भले ही इसको ईयर ऑन बेसिस पे हम कमज़ोर समझे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा होगा तो ये प्राइस जो है आगे बढ़ती रहेगी। तो ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें 0.75 मिलियन टन्स के आसपास की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव बन सकती है। यस सिक्योरिटीज का ये भी कहना है कि आने वाले समय यूके का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे उन्होंने ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए शुरुआत कर दी है, सरकार का सपोर्ट मिल चुका है, तो जो प्रेशर है इनका कम होगा, कॉस्ट जो प्रेशर है वो भी कम हो रहा है। आने वाले समय स्टील की डिमांड भी बढ़ रही है। ये सारे जो फैक्टर्स है ये इसके लिए पॉजिटिव रहेंगे और आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो कंपनी जो कल रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है उसके साथ में अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी लेने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे उसके आने वाले इसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो कंपनी यहाँ पे NCDS के माध्यम से या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेज करेगी। बिजनेस कंपनी अपना आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, तो फंड रेजिंग के प्लान को भी मंजूरी मिलेगी इसके साथ में। और कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। अब यहाँ पे टाटा स्टील के ROE की बात करें तो आपको ये देखो कि 3.48 के आसपास दिखाई देगा और इसका P 48.89 के आसपास और EPS देखो तो 3.59 है। और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लोगों को इसने अच्छा बेहतर रिटर्न भी दिया है। और ईयर टू डेट के हिसाब से भी देखें तो 25% का शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले 6 महीनों में 39% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। और 2 साल की बात करें तो स्टॉक ने 68% का बेहतर रिटर्न दिया लोगों को। काफ़ी बेहतर उम्मीद के हिसाब से इसका रिटर्न मिल रहा है। पिछले 5 सालों में 243% और अब देखें 10 साल की तो वहाँ पे 291% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। तो 29 मई की बोर्ड मीटिंग में कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। अब आप देख लो कि इसमें डिविडेंड के दौरान देखें तो किस तरह से कितना डिविडेंड मिलेगा ये तो हमें देखना होगा, लेकिन डिविडेंड का ऐलान बिल्कुल होगा। 3 रेजोल्यूशन होंगे जिसमें रिजल्ट होगा। इसके अलावा देखें तो कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी देगी और डिविडेंड के लिए मंजूरी देगी। टाटा स्टील के डिविडेंड की बात करें, इन्होंने 2022 में पर शेयर 51 रुपये का ज़बरदस्त डिविडेंड दिया था और 2001 की बात करूँ 29 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो जो इनका डिविडेंड था वो 3.60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि स्प्लिट स्टॉक हो चुका था। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक 1 रुपये में आ चुका है। तो ऐसे में जो डिविडेंड है वो भी आप देखो नीचे आता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मार्च क्वार्टर के दरमियान FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। FI की संख्या भी बढ़ी है। तो देख सकते हो कि 136 FI थे क्वार्टर 3 में, जो बढ़ के 1043 तक आ चुके हैं। और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। देख सकते हो कि 9.83% होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, जो बढ़ के 10.10% हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है। तो 59 म्यूचुअल फंड थे क्वार्टर 3 में, जो 65 तक पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बेहतर है और टाटा स्टील में निवेश किया जा रहा है बड़े फंड हाउस की तरफ से। यहाँ पे इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने 2004 में देखें तो बोनस भी दिया था, 1:2 के रेशो में इन्होंने बोनस दिया था कंपनी ने। और इसके बाद में देखें तो 2022 में कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया था। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदल दिया था, यानी एक तरह से आपके पास 1 शेयर के बदले 10 शेयर हो गए थे। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। और अब ICICI सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बुलिश है और यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने जो टारगेट है वो 200 रुपये का दिया, जो पहले उनका 150 का टारगेट था उसको बढ़ा के 200 कर दिया है। ऐसे में एक खरीदारी का अच्छा मौका है, बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं और जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।